अच्छा, तो मैं आपको पूछूं कि क्या ये दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं? इसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं शायद इंग्लिश में। काफी हवा भी चल रही है। तो ये दो त्रिभुज कैसे पकड़ो, ये शायद दोनों एक साथ दिख रहे होंगे आपको। ये दो त्रिभुज क्या सर्वांग सम हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं? यानी कि कॉन्ग्रुएंट तो आप जानते ही हैं। तो इसका प्रमाण क्या है कि हैं? ऐसे में दिखाऊं तो कैसे पता चलेगा? कि मैं इस पे लगा के दिखाता हूँ, हवा बहुत ज्यादा चल रही है। ये दो, तो आप बोलोगे कि भाई ऐसे तो नहीं बोल सकते, अंदाज गलत भी हो सकता है ना हो। आप ये बताइए कि इसकी दूसरी कंडीशंस कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या समान हैं, करेस्पॉन्डिंग इसकी साइड्स क्या समान हैं, ये बताना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है हमारी शिक्षा व्यवस्था में। हम बस इसी से काम चला लेते हैं। हम बच्चों को बोल देते हैं कि ये एंगल इसके बराबर है, इसके प्रमाण क्या है? तो अगर इनको कैंची से काट दिया जाए, इन दोनों को काट दिया जाए और काट करके फिर देखा जाए कि वो फिट हो रहे हैं कि नहीं, तो तब शायद ज़्यादा पता चलेगा। तो मैंने ये काटे हुए हैं, ये वही साइज़ है और थोड़ा मैंने इसमें मार्किंग भी की हुई है। तो मार्किंग का मतलब है कि जो जिसके बराबर है, जैसे मैं इसको ऐसे पकड़ूँगा। अब आप देख सकते हैं कि जो एक जैसे रंग वाली साइड्स हैं वो बराबर हैं। ये पर्पल है, ये पर्पल है, तो ये दोनों बराबर हैं, रेड वाले बराबर हैं, इधर ये ग्रीन वाले बराबर हैं। वैसे कोणों को मैंने मार्क किया हुआ है, ये दोनों ब्लू वाले बराबर हैं, ये जो रेड है और इधर ये रेड, ये बराबर है और ये बराबर है। अब बच्चे इसको इसको इसके ऊपर अगर रखें, इन दोनों को एक दूसरे को फिट करें, तो एग्ज़ैक्टली फिट हो रहा है। तो ये प्रमाण है और ये बहुत बड़ी चीज़ है बच्चे के लिए। हमको शायद समझ ना आए एडल्ट्स को कि कौन-सी बड़ी बात है, थोड़ा काट के फिट तो किया। लेकिन बच्चे के लिए ये बहुत बड़ा स्टेप है। अगर आप ऐसा करेंगे, तो बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से बात समझ आ जाएगी कि अच्छा ये सर्वांग सम है, एग्ज़ैक्टली ये फिट हो रहे हैं। तो बुक्स में लिखा रहता है इंट्रोडक्शन में कि ऐसा कीजिए, टीचर्स के लिए भी रहता है कि ये ऐसे काट करके एक दूसरे के ऊपर सटा के लगाइए, मेरे ख़्याल से रहता होगा। लेकिन टीचर्स लोग करते नहीं हैं ऐसा, या टाइम नहीं होता। एक-एक क्लास में बहुत-बहुत बच्चे, तो प्रॉब्लम ये है कि कोई करना भी चाहे इस विधि से, तो तब बहुत स्लो हो जाएगी स्पीड। तो लेकिन तरीका तो भाई यही है। अब ये पता चल गया बच्चे को अच्छी तरीके से छू करके, उसने कैंची से काटा, कैंचियाँ बच्चों से मँगवा लीजिए। जहाँ गरीब बच्चे हैं तो आप खरीद के दे दीजिए उनको, जैसे कि हमारे यहाँ है, हम ही को खरीदनी पड़ती हैं सारी चीज़ें। और इस तरीके से जब बच्चे करेंगे तो उनके ब्रेन का बहुत बड़ा एरिया काम कर रहा होगा। टच टच वाला एरिया, विज़न वाला एरिया, देखना पड़ रहा है कौन-सी साइड किधर है, ये कलर देखना पड़ रहा है। तो ब्रेन का बहुत बड़ा एरिया इस समय काम कर रहा है। ब्रेन एक तरीके से रीवायर हो रहा है। कहते हैं ब्रेन के जितने इलाकों से आप एक साथ काम लेते हो, वो सारे इलाके आपस में फिर मिल कर के काम करने लग जाते हैं। तो ब्रेन की पावर कई गुना बढ़ जाती है। तो ये तो एक बात।
अब इससे आप कोई और चीज़ भी बता सकते हैं क्या बच्चे को? इन 2 त्रिभुजों की मदद से आप कुछ और भी कर सकते हैं क्या? तो आप सोचिए। तो इनकी मदद से आप एक चीज़ और कर सकते हैं। आप इन 2 साइड्स को मिला दीजिए, इसको और इसको। ये भी बैंगनी, ये भी बैंगनी। तो तब ये कौन-सी शक्ल बनी? इसको मैं इस पे लगा देता हूँ। सर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं हटा देता हूँ। और ये, अभी शायद आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या बना? कैमरे में दिख रहा होगा? अब दिख रहा है सर? तो ये देखिए आप, ये बन गया आपका पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। और इससे आप समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज को बता भी सकते हैं। दिख भी रहा है, ये लाल, ये लाल बराबर हैं, ये हमने पहले ही देख लिया था। ये ग्रीन, ये ग्रीन, तो आमने-सामने की भुजाएँ बराबर होती हैं। एक कंडीशन ये है, कोण बराबर होते हैं आमने-सामने के, तो ये और ये हमने मार्क किया हुआ था, ये बराबर है। इधर से ये जो रेड है, इस रेड के बराबर है, ये ब्लू है, ब्लू के बराबर है, तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो इन दोनों के बराबर होगा। तो ये बन गया एक पैरेललोग्राम। और क्या कर सकते हैं आप? थोड़ा-सा सोचिए कि इसके बाद आप और क्या चीज़ बता सकते हैं? आपने सर्वांग समत्रिभुजों के बारे में बताया, उनको मिला करके आपने पैरेललोग्राम भी बता दिया। क्या इस ज्ञान के बेसिस पे आप कोई और चीज़ भी बता सकते हैं? तो अब एक चीज़ ये हो सकती है, अभी हमने पैरेललोग्राम बनाया था, ये भी एक पैरेललोग्राम है और इसमें कुछ चीज़ें मैंने मार्क की हुई हैं। ये इसका विकर्ण खींचा हुआ है। ये 2 साइड्स पैरेलल हैं, हमें पता ही है, तभी इसको पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। और ये जो है तिर्यक रेखा है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है, अल्टरनेट एंगल्स शायद इसको बोलते हैं, और ये कोण इसके बराबर होगा। और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये इसके बराबर होगा। अब हम यहाँ से इसको काट दें तो क्या होगा? यहाँ से अगर हम काट देंगे तो ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन जाएँगे। तो मैं काट नहीं रहा हूँ क्योंकि ये तो आपको पता ही है, यहाँ से हम काटेंगे, लेकिन बच्चों से कटवाना है। भई काट के देखो, एक-दूसरे पे फिट करो। अब इतना जो बच्चे ने सीखा, बच्चों को बोलिए कि लिखो, स्टेप बाय स्टेप लिखो तुमने क्या-क्या सीखा। इससे बच्चे साइंटिफिकली लिखना सीखेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी और चीज़ के बारे में लिखो, पेड़ के बारे में लिखो, कई बार बच्चे रिपीट भी कर देते हैं। पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक ही जैसे मीनिंग वाली बहुत, इसमें वो गुंजाइश नहीं है। स्टेप बाय स्टेप बताइए, पहले हमने क्या किया, तब क्या किया, तब क्या किया और क्या-क्या सीखे, क्या-क्या हम सीखे। तो पहले सर्वांग समत्रिभुजों के बारे में बताएँगे, क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या-क्या सीखे। फिर वो बताएँगे कि 2 सर्वांग समत्रिभुजों को सटा दिया जाए और चित्र साथ-साथ बना सकते हैं अपनी कॉपी में, तो फिर उससे एक पैरेललोग्राम बनेगा, अ, समांतर चतुर्भुज बनेगा। तीसरी बात, अगर हम कोई भी समांतर चतुर्भुज लें और उसको विकर्ण से काटें, तो हमारे पास 2 सर्वांग सम त्रिभुज होंगे।
और इस एक स्टेप और हो सकता है, अगर हम इधर से काटेंगे तो फिर दूसरा सेट होगा, वो भी सर्वांग सम होंगे, लेकिन वो अधिक कोण त्रिभुज होंगे, क्योंकि उसका ये एंगल 90 से ज़्यादा है, वो आएगा तब, अगर हम ऐसे में। तो ये सारी चीज़ें बच्चे लिख भी सकते हैं, लिखने में टीचर्स को मदद करनी पड़ेगी कि कैसे लिखना है। ये एक तरीका है, इसमें ब्रेन का एक्सपेंशन होगा बच्चे का, उसको मज़ा आएगा, टीचर्स को मज़ा आएगा या पेरेंट्स जो भी मदद कर रहे हैं बच्चे की, और इससे लिखना आएगा बच्चे को साइंटिफिकली, किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रेज़ेंट करें, वो आएगा। तो आप ट्राई कीजिए इस तरीके से।